सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के एक बेहतरीन टॉपिक के लिए, जो परमेश्वर के विषय के लिए वाकई में बहुत लोग अपने निजी मकान के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर बहुत सारी बातें इस निजी मकान के लिए करी, और पहली बार ये भविष्यवाणी हो रही है निजी मकान को लेकर। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। इंदौर के भवन से, चमत्कारी भवन में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वाकई में पिता, आज बहुत लोग बेघर है, बहुत लोग पिता अपने मकान के सपने में है। बहुतों का मकान था लेकिन चला गया मेरे परमेश्वर, उन्होंने बेचना पड़ा, या उनकी संपत्ति शैतान ने चुरा ली पिता, या उनकी संपत्ति को पिता पाप ने चुरा लिया प्रभु जी। लेकिन आज वो सब वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो सब वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपने का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा टॉपिक मुझे दिया, ऐसा विषय किया, और उनकी आंखों में आंसू देखे, उनके सपने देखे पिता, जो इस समय पिता किराए के मकान में है। वो इस समय पिता परमेश्वर जो बेघर है, इस समय पिता जिनके पास घर नहीं है पिता, जो एक सपना सजा के बैठे कि हमारा भी कभी निजी घर होगा, हम भी अपने मकान में रहेंगे, इस किराए के बंधन से आजाद होंगे, और आपने वो करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ पिता। वचन प्रार्थना, संदेश बोलना, समझना, प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, जब एक हर किसी का सपना होता है कि सपना घर हो अपना, हालेलुया, और इंसान इस पर लोन भी लेता है, इंसान बहुत सारी चीजें करता है, उसे कमाता है, और उसका यही सपना होता है कि अपना मकान हो जाए, निजी मकान हो जाए, और इस किराए के बंधन से बाहर आ जाए। और परमेश्वर ने वो चीज मुझे बताई, और वो चीज मुझे 2024 में बताई थी, दिसंबर के महीने में, और कहा था कि इसके लिए एक प्रार्थना करनी है, एक वीडियो बना के, यानी कि एक संदेश तैयार करना है और वो आप तक पहुंचाना है। बहुत लोग आंखों में आंसू लेकर बैठे, बहुत लोग सपने लेकर बैठे, बहुत लोग लोन भी पास कराया कि फेल हो गया। कई बार क्या हुआ कि आपने मकान तो बन गया, लेकिन वो बिक भी गया, वो पाप ने खा लिया, वो शैतान ने खा लिया, वो आपकी बीमारी ने खा लिया, और फिर आप किराए पे आ गए। लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर कह रहा है, मेरे जो सब वापस कर रहा है 2025 में, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि 2025 में निजी मकान आप को परमेश्वर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? निजी मकान परमेश्वर उनको ही देगा जिन पे परमेश्वर, देखो ऐसा कभी क्या होता है कि हम अपने मकान को किराए पे देते हैं और फिर हम खुद किराए पे रहते हैं ना। जिनके पास ऑलरेडी मकान है, जिनके पास गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिनके पास मकान है, वो ये ना सोचे कि मेरे 2 मकान हो जाएंगे, है ना। परमेश्वर देगा, मना नहीं करेगा, लेकिन ये परमेश्वर ने उनके लिए भविष्यवाणी करी है जो तरस रहे मकान के लिए, जिनके पास था वो शैतान ले गया, पाप ले गया, बीमारी ले गई, या फिर वो अभी तक अपने मकान में नहीं आ पा रहे, उन्होंने बहुत कोशिश करी, नहीं आ पा रहे, लोन भी पास कराए, नहीं आ पाए, कुछ कारण से परमेश्वर उनको वो मकान दे रहा है। जिन पे ऑलरेडी है, आप मिलकर प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर, मेरे पे तो है ना, मैं लालच क्यों करूं, मेरे पे तो मकान है, मेरे पे तो सब कुछ है, मेरे पे तो फ्लाइट है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, है ना, कि उनके पास, जिनके पास नहीं है, परमेश्वर उनको दे। हम मिलकर ये प्रार्थना करेंगे, और जितने भी इस साल मकान को लेने जा रहे हैं, आप इस प्रार्थना को देखने के बाद जाइए, और यकीन मानना कि ये मत सोचना कि आपके पास पैसा है या नहीं, लोन पास होगा नहीं। बस मुझे ये पता है कि जब परमेश्वर ठानता है तभी घर बनता है, जब परमेश्वर देता है तभी आशीष आती है। पैसा हो या ना हो, मायने रखता है कि परमेश्वर से कुछ करने वाला है। और मैं वही गवाही आपके सामने रखूंगा कि कैसे परमेश्वर घर को बनाता है, कैसे उस घर को उस भवन में तब्दील कर देता है, और परमेश्वर चमत्कारी करता है, क्योंकि जब हम बोते हैं और हम काटते भी वही है। आइए वचन में जाकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की भविष्यवाणी के लिए। लोगों के आंखों में आंसू का जवाब आप दे रहे, मैं विश्वास करता हूँ पिता, जितने सुनेंगे वो आनंदित होंगे, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि इंदौर भवन है, और आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे इंदौर भवन का टाइटल, है ना। और ये प्रार्थना में इंदौर से इस समय बात कर रहा हूँ। और ये इंदौर भवन कैसा बना, ये भी एक कंडीशन थी। ये मकान जाने वाला था, ये मकान को छोड़ने वाला था, बिकने वाला था, ये खत्म होने वाला था। जैसे मैंने कहा ना कि हमारी जमा पूंजी शैतान ले जाता है, पाप के द्वारा ले जाता है, अधर्म के द्वारा ले जाता है, या बीमारी के द्वारा ले जाता है, या ऐप के द्वारा, कैसे भी ले जाता है ना, और हमें दोबारा से सड़क पे लाके खड़ा कर देता है। लेकिन परमेश्वर उससे छीन कर हमें देते हैं, हालेलुया। जब ये मकान जाने वाला था, लेकिन उससे पहले इनके साथ क्या घटना घटी मेरे अजीजों। ये मकान, जब ये मकान था, एक सिंगल मकान था, और आपको पता है मैं रांची भी जाता हूँ, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, और देखा भी होगा। मैं रांची में कई पूरे साल जा रहा हूँ, अभी 2 महीने से नहीं जा पा रहा हूँ। और जब मैं रांची जा रहा था, रांची के प्रॉफिट जी पिछले जनवरी को, मुझे याद आया अभी, पिछले जनवरी 2024 की जनवरी को उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर हमें 3 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि हम अपने इस घर को, यानी कि जो वो घर में लगाते चल, हम तंबू में लगाएंगे, बाहर करेंगे, उसका हमें बजट 3 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा ठीक है, थोड़े पैसे उन्होंने पास है, और मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी कलीसिया से बोलता हूँ। मैंने आप लोगों से बोला, आपने याद होगा 1000 रुपए का बीज बोलने का कहा था। उस समय इस परिवार पे 100% दिया, लोगों ने 1000 दिया,
है ना, जितना भी दिया, लेकिन उन्होंने 100% दिए। क्यों? क्योंकि इस परिवार में जहाँ ये बहन है ना, उस परिवार में इन्होंने अपना 1000 रुपये ही इनके पास था और कुछ नहीं था, यही जमा पूंजी थी, यही स्कूल का था, यही सब कुछ था, और उन्होंने वही कर करा के वो 1000 रुपये तंबू के लिए बो दिए। और परमेश्वर ने जब भी ठान लिया था कि जब तो ये मकान की बात भी नहीं हुई थी, जब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, और ये राशि गए भी नहीं थे। कई बार हम सोचते कि हम अपने चर्च में देंगे, हम वहीं तो जाते हैं, वहीं के तो मेंबर है। ये गलत फहमी है मेरे अजीजों। आशीष तो हम कहीं हर किसी देना चाहते हैं, आशीष के लिए तो, चंगाई के लिए तो हम ये नहीं सोचते कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, है ना। हम फ़ोन उठाते, कहीं भी प्रार्थना कर लेते हैं, हम ये नहीं सोचते प्रॉफिट जी की मिनिस्ट्री है, अंकुर की मिनिस्ट्री है, या वो इंडिया की है, बाहर की, हमें ठीक होना है ना। जब हम अपनी सेल्फ पे हम ठीक होना चाहते हैं, लेकिन जब देने की बात है हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम तो अपनी चर्च में देंगे, नहीं हम अपने पास्टर को देंगे, है ना। ऐसा नहीं मेरे ज़िदो। जब हम आशीष कहीं भी ले सकते हैं तो हम बीज भी कहीं बो सकते हैं, क्योंकि आशीष भी वहाँ से आएगी, क्योंकि हम बीज मनुष्य को नहीं परमेश्वर को दे रहे। हालेलुया। और इन्होंने भी वही ठाना कि हम रांची में देंगे, जबकि ये जानते भी नहीं थे, इन्होंने देखा भी नहीं था, ऑनलाइन ही देखा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के दास की बात मानी और उन्होंने जब 1000 रुपये बीज बोए, और वही ठान लेता कि आज वो जनवरी है कि मकान गया नहीं बल्कि 3 मंजिल बन गया, ऊपर मेरे लिए इन्होंने एक कमरा डाल दिया परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु ने कहा, और वो काम पूरा हुआ, और ये भवन आप देख रहे हो। ये है वो ब्लेसिंग जब हम बोते हैं मेरे अजीजों। और वाक्य में आज जितने भी इन्होंने 100% बोया है, लेकिन परमेश्वर आपसे 100% नहीं मांग रहा, परमेश्वर आपसे 50 नहीं मांग रहा, वो आज मैं डिक्लेयर करता हूँ वो 10% मांग रहा है, जिनको अपना मकान चाहिए। ठीक है, जो अकाउंट नंबर होंगे, चाहे वो मेरे हो, चाहे भाई अल्बर्ट के हो, है ना, उसमें आपको 10% यानी कि 10वां अंश, बेशक आप अपने चर्च में देते हो, बेशक आप कहीं भी देते हो, उसके अलावा भी आपको इस मिनिस्ट्री में 10% यानी कि 10वां अंश आपको बोना है। ये खुदा की आवाज़ है। और देखो, जो बोएगा वो पाएगा, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है। और वचन क्या कहता है? भजन संहिता 127 भजन संहिता 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर मेरा और आपका परमेश्वर नहीं चाह रहा ना घर बनना, तो बन नहीं सकता, लेकिन वो चाह रहा है इस समय, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, कि आपका घर बने, आपका सपना हो, जो घर है अपना वो पूरा हो यीशु मसीह में। और 2025 में आप बड़ी गवाही देने वाले हो। हालेलुया। या यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। जब मेरा परमेश्वर नहीं चाहता तो वो काम नहीं होता, लेकिन चाहता है तो वो होता है। यीशु मसीह का घेर में जाल डाला तो मछली आई। यीशु मसीह जो बोलते हैं, परमेश्वर जो बोलते हैं वो होता है मेरे जीतो। जब यहाँ बोला गया कि आप 1000 बो, और परमेश्वर ने वो करके दिखा दिया। आज मेरे और आपका परमेश्वर, इन्होंने तो 100% बोया है, इन्होंने सब कुछ बोया है, और ये मकान भी खुदा के हवाले कर दिया है। हालेलुया, खुदा के दास के हवाले कर दिया, लेकिन परमेश्वर के हवाले है। मैं आपसे कहता हूँ, खुदा का दास इस जगह पवित्र भवन में खड़ा होकर, चमत्कारी भवन में खड़ा होकर, कि परमेश्वर आपको अपना निजी मकान दे रहा है। हालेलुया। आज से ये वीडियो देखने के बाद अभी इसी वक्त से आप 10 देना शुरू करो। अब यकीन मानो, ये 12 महीने आपके अपने मकान के होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर करके दिखा रहा है। ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा है या नहीं, परमेश्वर वो काम करेगा, वो अद्भुत काम करेगा, क्योंकि सब कुछ उसी का है। वो बनाने वाला है, आपको नहीं बनाना, सिर्फ आपको जाल डालना है, और परमेश्वर उसके लिए खड़ा है। वो कह रहा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यानी कि आज परमेश्वर कहता है कि वो घर को बनाएगा। जैसे ये भवन बना, ये घर बना, ये 3 मंजिल बना, जो फिनिश था, जो जाने वाला था, वो उनका हो गया, और ये परमेश्वर का हो गया। आज परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है, झूठे साइन करके ले ली है, या आपका अपना हिस्सा कहीं और चला गया, तो वो भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो खोया है वो पाओगे। देखिए, कंडीशन है मेरे अजीजों, परमेश्वर कंडीशन क्यों रखते हैं? क्योंकि जब तक जाल नहीं डालोगे मछलियां नहीं आएगी। पतरस को बोला, यीशु मसीह चाहते तो कहते थे मछली आ जाओ, नाव में बैठ जाओ, लेकिन उसने कहा जाल डालो। उससे भी कहा विधवा से, जा मेरी रोटी लेकर आ, जा मेरे पानी लेकर आ, है ना। परमेश्वर कहता है, और वो कंडीशन होती है ताकि वो देखे कि हम कितना आज्ञाकारी है। जैसे प्रभु ने 1000 रुपये बोला, नहीं तो ऐसे ही दे सकता था, वो देख रहा था कि कितने लोग क्या कर सकते हैं। हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूं, आज 10वां अंश आपका अपने मकान को लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास आपका, प्रार्थना मेरी, चमत्कार परमेश्वर का, और कार्य आपका। मैं ये नहीं कहूँगा आप सबको, है ना, जिसकी मन में है, जो चाहता है ना, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, प्रभु के दास की आज्ञा मानता है, वो अपने मकान में जाएगा। इस 10वां की बात। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, पुलपिट पे खड़ा होके इस चमत्कारी भवन से मैं डिक्लेयर करता हूँ, तेरा दास भविष्यता बेटा होने के नाते, पिता इनका मकान बने यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, तू ऐसा करेगा, तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा और राजाओं के राजा। ओ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोग पिता आंसू के साथ
आंसू के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, उनका अपना था लेकिन शैतान ले गया, चोर ले गया मेरे परमेश्वर, चोर का 7 गुना आप दे रहे हो यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर, इनकी संपत्ति को लूटा गया पिता। हाँ मेरे परमेश्वर के आप रिटर्न दिला रहे हो पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जो भी दशवान दे रहा मैं उस पर तेरी मोहर लगाता हूँ पिता। कभी पिता परमेश्वर आपकी इच्छा से ही बोलने वाला, कभी मैंने अपनी इच्छा से नहीं बोला पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इन्होंने मेरी बात नहीं, इन्होंने आपकी बात मानी है पिता। और जो ठान रहा है 10वां अंश के लिए पिता, ये पहली बार आपने मुझसे कहा और ये पहली बार है जो मकान के लिए भविष्यवाणी हुई, क्योंकि आपने इनके आंसू दिखाए, आपने इनका वेदना दर्द दिखाया। और जितने भी दे रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो यकीनन अपने मकान में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने बोला है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपका है पिता। आप यदि घर को बनाएंगे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और आपने ठान ली है पिता कि 2025 में इनको मकान देने के लिए। यह आपकी आवाज है और आप ऐसा करने में विश्वास करता हूं पिता। जितने भी सुन रहे देख रहे पिता, वह आज पिता मनों में मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तेरे आनंद को ले रहे और इस भविष्यवाणी को रिसीव कर रहे हैं पिता। शैतान के कानों में गड़बड़ी ना ला पाए पिता। मैं डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस वचन प्रार्थना के बाद इनका जीवन सेम ना रहे और ये अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे। ये 2025 पिता परमेश्वर इनके जीवन का सबसे बेहतरीन होने वाला है, ग्रोथ का होने वाला है। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। याद रखना, परमेश्वर आपको चाबी दे रहा है, वो चाबी अपने हाथ में लो और डिक्लेयर करो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने अपने मकान में भेज दिया। और जो दास ने कहा, जो तूने कहा दास के द्वारा दशवांश के लिए, वो हम देंगे ताकि परमेश्वर आपको अपने मकान में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।